बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी ब्रह्म मुनि स्वरूप साहिब खोलेंगे और एक साथ एक ही आवाज़ में प्रकाश हिंदी ग्रंथ को आप लोग निकालेंगे। ये 227 पेज में है, तो आप लोग प्रकाश हिंदी में आएंगे और एक साथ एक ही आवाज़ में अब सब लोग पाठ का शुभारंभ करेंगे। मैं बोलूँगा और मेरे साथ साथ आप लोग भी उसी चौपाई को पढ़ेंगे। प्रेम और भाव के साथ हम लोग पारायण शुभारंभ करने जा रहे हैं। श्री तारतम सागर श्री प्रकाश ग्रंथ प्रारंभ हिंदुस्तानी। कछुई न विद कियो रास, खेल फिरे घर, खेल देखन के कारण आया उमेदा कर। उमेद नर हुईया पूरन, धाक मन में रही, तब धन जिए अंतर्गत हुक्म कियो सही। तब तीसरो रच के खेला, श्यामा जी आए इता, तब हम भी आया तित, श्यामा जी खेले जीता। श्यामा जी को धनी दिए आवेश अपनो दियो, सब कह के हकीकत हुकुम ऐसो कियो। इंद्रावती लागे पाए, सुनो प्यारे साथ जी, तुम से तो नाओ सरा, आयो है हाथ जी, आयो है हाथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। ब्रह्म मुनिगण पाठ को आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं इसी बीच आज के प्रसंग का सार क्या है आपके समक्ष रखूंगा। तो देखिए, आज का पाठ है प्रकाश हिंदुस्तानी, कलश हिंदुस्तानी और सनंदा। ये 3 ग्रंथ को आज पढ़कर पूरा करना है। तो ब्रह्म मुनि ने जन पढ़ते जाएं और थोड़ा थोड़ा कान से भी सुनते जाएं। बाकी सुंदर साथ तो आगे बैठ करके सुन ही रहे हैं, ताकि हमारे पाठ पढ़ने में समय की कमी न रहे, इसलिए आप लोग पढ़ते जाएं। तो देखिए कि प्रकाश गुजराती नौतनपुरी में ही नज़रबंद में प्रकट हो चुका था। फिर उसको प्रकाश हिंदी के रूप में श्री जी ने दिल्ली और अनूप शहर में रह करके अनुवाद क्यों किया? इसलिए कि प्राणनाथ जी देखते थे कि गुजराती में मात्र चौपाई रखेंगे तो हिंदी भाषी सुंदर साथ उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए प्राणनाथ जी ने स्वयं ही 2 ग्रंथ प्रकाश और कलश को हिंदी भाषा में, तत्काल प्रचलित हिंदी भाषा, उसमें स्वयं अनुवाद करके सुंदर साथ के लिए सरल बनाया, सुबोध बनाया और ग्रहण करने योग्य बनाया। तो देखिए, कछुई न विद कियो रास, खेल फिरे घर, खेल देखने के कारण आया उमेदा कर रहा। चौपाई में कहते हैं कि रास देखने के बाद थोड़ी देर के लिए राज्य ने परम धाम में जगाया और सखियों से पूछा कि सखियों, खेल देखने की इच्छा पूरी हुई? तुम लोगों को ब्रज और रास की लीला मैंने दिखाई, तो अभी खेल देखने की इच्छा पूरी हो गई होगी तुम लोगों की, कहो और इच्छा बाकी है? तो सखियों ने कहा, विशेष करके तामसी सखियों ने कहा, हे धनी, हे पिया, आपने कहा था कि खेल में जाकर के हम परम धाम को भूल जाएंगे, आपको ही भूल जाएंगे, सारे परम धाम के ऐश्वर्य को भूल जाएंगे, वैभव को भूल जाएंगे और संसार में आग पानी पत्थर की पूजा करने लग जाएंगे। यही मेरा कुल धर्म है, यही मेरा परिवार धर्म है, ऐसा सोच करके संसार में ही मस्त हो जाएंगे, भक्ति छूट जाएगी परम धाम की, केवल माया की भक्ति में संलग्न रहेंगे। ऐसा आपने कहा करके बार बार मना किया, पर हम संसार में जाने के बाद कहाँ आपको भूले।
ब्रज में भी आप साक्षात पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण के रूप में हमको मिलते रहे और आपने मार्गदर्शन किया, जैसा नचाया वैसे नाचे, जैसे बुलवाया वैसा बोले, जैसे आपने खेल दिखाया हम दिखते रहे। और रास में तो साक्षात आप दिव्य परम धाम के उस 10वीं भौम के आकाशी में जो रास दिखाया जाता है वही रास आप रास के ब्रह्मांड में और विस्तार से प्रस्तुत कर रहे थे। वो आनंद रास में भी हमने लिया। केवल आपकी भक्ति होती रही, आपके अतिरिक्त और किसी को हमने याद किया ही नहीं। तो कहाँ हमने आग पानी पत्थर को पूजा। ऐसा लगता है कि जो खेल आपको दिखाना था वो आपने दिखाया ही नहीं। इसलिए राजी महाराज आप वो खेल दिखाइए ना जिसके लिए बार बार मना कर रहे थे। क्यों उस खेल से हमको वंचित रखते हैं? हमारी इच्छा है और खेल देखने की, इसलिए हमें खेल और दिखाइए। जब तामसी सखियों का ऐसा आग्रह रहा तो राज्य ने कहा, जिन हामले जागो घर्रा। कोई भी इच्छा लेकर के परम धाम में जागना ये तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए फिर से तुम लोग माया के खेल में जाओ, मेरा आदेश है, अपनी इच्छा को पूर्ण करके आओ। ऐसा राज्य का आदेश हुआ तो फिर सखियाँ इस तीसरे ब्रह्मांड में आ जाती हैं। पर इस बीच में तो बरसों बीत जाते हैं, क्योंकि ये रासलीला के बाद से लेकर के सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज के जन्म तक कई कालखंड बीत जाते हैं। तो सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज के आगमन के साथ ब्रह्म सृष्टि का आगमन भी होता है। तो चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, तब धनी जी अंतर्गत हुक्म कियो सही, तब तीसरो रच के खेल श्यामा जी आए इता। सबसे पहले श्यामा महारानी सदगुरु देवचंद जी महाराज के रूप में पधारी। श्यामा जी को धनी जी आवेश अपन दियो। श्यामा जी को धनी जी ने पूरा अपना आवेश दे करके भेजा, अपना जोश दे करके भेजा कि श्री सुंदर बाई श्यामा जी अवतार, पूरन आवेश दियो आधार, ब्रह्म सृष्टि मिने सिरताज, अंग आई कि हम सब नार। कहते हैं ना कि श्यामा जी को राज्य ने पूरा आवेश दे करके भेजा। इसलिए जो आवेश प्राणनाथ जी में है वही आवेश सदगुरु में भी है, क्योंकि श्री श्यामा जी सुंदरबाई अवतार पूर्ण आवेश दियो आधार। आधार धनी ने पूर्ण आवेश दे दिया। तो सदगुरु में और प्राणनाथ जी में एक ही शक्ति विद्यमान है, पर सदगुरु ने मौखिक रूप से ज्ञान सुनाया, प्राणनाथ जी ने लिखित रूप से चौपाइयों में आबद्ध करके उस ज्ञान को सुनाया। इसलिए तारतम सागर जब भी हम पढ़ते हैं तो ये भाव हमें कभी नहीं भूलना है कि तारतम सागर के प्रेरक श्री देवचंद जी महाराज हैं और तारतम सागर के प्रणेता महामती प्राणनाथ जी हैं। एक प्रेरक हैं, एक प्रणेता हैं, पर दोनों का ही इस वाणी में उतना ही योगदान है जितना योगदान भागवत में वेदव्यासी और सुखदेव मुनि महाराज का है, उतना ही योगदान सदगुरु का और महामती प्राणनाथ जी का इस वाणी को वर्णन करने में, वाणी को प्रकट करने में है। तो आप देखिए, प्रकाश हिंदी में हिंदुस्तानी, देखिए दो शब्द हैं, एक हिंदुस्तानी भी कहा जाता है, पर हम लोग हिंदुस्तानी कहने में ज़्यादा गर्व का अनुभव करते हैं। हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान हो गया ना, इसी को उर्दू में हिंदुस्तान कहा जाता है, परंतु हमें हिंदी प्रयोग ज़्यादा प्रिय है, इसलिए हम लोग हिंदुस्तान शब्द का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपने समय में जहाँ जैसी भाषा की ज़रूरत थी वहाँ उस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर कहते हैं कि सदगुरु के गुण और सदगुरु की महिमा साथ सकल तुम याद करो, जिन्हें जाओ अवसर बिसर जी। सुंदर साथ को समझा रहे हैं कि ये अवसर बहुत ही दुर्लभ अवसर है, इसलिए तुम जागो, पहचानो, सदगुरु के वचनों को
दिल में धारण करो। 25 पक्ष लीजो धाम के ज्यों होए धनी को प्रकाश जी। परम धाम के 25 पक्ष को दिल में बसा लो ताकि धाम धन भी आपके दिल में आ जाएं। तो इस प्रकार से कई खेल किए ब्रह्म सृष्टि कारण, धनी दया पूर्ण अति घन्ना। संसार के कई खेल धनी की इच्छा से यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं और उसका आनंद सब सुंदर साथ ले रहे हैं। ब्रह्म सृष्टि उसका आनंद ले रही है। तो प्रकाश हिंदी में कई कई ऐसे प्रकरण हैं कि सदगुरु की महिमा गाई गई, सदगुरु के गुणों की गिनती की गई और सदगुरु को पाने के लिए, धनी को पाने के लिए अपने इंद्रियों को साधना, इंद्रियों को कैसे धनी के तरफ लौटा देना आदि आदि इसमें बहुत सुंदर रीत से बताया गया है। पर प्रकाश ग्रंथ में 2 प्रकरण ज़्यादा ही पढ़ने योग्य और मनन करने योग्य हैं। ऐसे तो वाणी की सभी चौपाई मनन करने योग्य हैं, पर प्रकाश ग्रंथ में आप देखिए तो बेहद का जो प्रकरण है और प्रकट वाणी का प्रकरण। बेहद के साथी सुनो बोली बेहद बानी, बड़े बड़े रे होए गए पर काहू ना जानी। ये जो बेहद वाणी है इसमें कृष्ण की त्रिधा लीला आती है। कैसे परब्रह्म परमात्मा ने जगत में आकर के 3 प्रकार की लीलाएं की, ये बेहद वाणी बताती है। इसीलिए बेहद वाणी का पाठ अत्यंत ज्ञानवर्धक पाठ है। और अंत में जाकर के 112 चौपाई में जो प्रकट वाणी प्रकटी है, अब लीला हम जाहिर करें ज्यों सुख सैया हृदय धरें, पीछे सुख होशी सबन्ना पसरसी 14 भवन, अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, जो कोई निज वतनी सिरदार, अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना बासा है निज धाम। देखिए ये प्रकट वाणी है और प्रकट वाणी को हम लोग ऐसा मानते हैं कि श्री प्राणनाथ जी द्वारा लिखित प्रथम बीतक ही प्रकट वाणी है। ऐसे तो लालदास महाराज के बीतक को हम लोग प्रथम बीतक करके मानते हैं, पर प्राणनाथ जी ने भी बीतक लिखने में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने 112 चौपाई में परमधाम के बीतक, ब्रज के बीतक, रास के बीतक, धनी श्री देवचंद्र जी की बीतक और स्वयं प्राणनाथ जी धनी देवजन जी से जैसे मिलते हैं वो बीतक भी उन्होंने उसमें जाहिर किया है। तो प्रकट वाणी में प्रणामी सिद्धांत पूर्ण रूप से वहाँ पर झलकता है। प्रणामी धर्म क्या है, निजानंद संप्रदाय क्या है, प्रणामी पद्धति क्या है, इसको हमें जानना है। तो प्रकट वाणी का हम लोग पाठ किया करें। देखिए हमारे नित्य पाठ में सबसे पहले प्रकट वाणी का ही पाठ आता है, फिर उसके बाद फिर मंगलाचरण का पाठ आता है, फिर धाम वर्णन, फिर उसके बाद जाकर के मूल मिलावे का पाठ आता है, फिर मेहर सागर का पाठ आता है, फिर विरह के 6 प्रकरणों का पाठ, उसके बाद कृष्ण नाम की महिमा। तो ये हमारा नित्य पाठ है। जो घरों में रहते हैं तो वाणी 18,000 वाणी को ही खोल करके पढ़ें, पर यात्रा के दरमियान में होते हैं और घर में भी वाणी पढ़ने के लिए ऐसे मौका सुलभ नहीं हुआ, तो नित्य पाठ पढ़ करके भी हम वाणी पढ़ने का आनंद ले सकते हैं। और नित्य पाठ में जो चौपाइयाँ चुनी गई है, प्रकरण चुने गए हैं, वो वाणी का ही सार है। तो आप लोग उसमें प्रकट वाणी में पूरे प्रणामी सिद्धांत को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने इस प्रकार से प्रकाश हिंदुस्तानी में 108 पक्ष क्या है, संसार से परमधाम तक जाते हैं तो कैसे 108 श्रेणियों में से हो करके जगत को पार करके उस दिव्य परमधाम की यात्रा होती है, ये सब भी उन्होंने बताया है। तो प्रकाश हिंदुस्तानी में 37 प्रकरण हैं और 1185 चौपाई है, क्योंकि इसमें 1179 चौपाई है ऐसे, परंतु 6 चौपाई निज नाम की भी इसी में जोड़ी जाती है, तो 1185 चौपाई इसको माना जाता है। उसके बाद कलश हिंदुस्तानी है, सुनियो बानी सुहागिनी होती जो अकथा गम सो भी तक कहूँ तुमको उड़ जासी सब भरम रास कया कछ सुन के, अब तो मूल अंकुर कलश होत सबन को नूर पर नूर सिर नूरा। कहते हैं रास से बढ़कर प्रकाश, प्रकाश से बढ़कर कलश,
एक से एक ग्रंथ बढ़ चढ़ करके हैं। कोई ग्रंथ में परम धाम की भक्ति बताने में कोई कमी नहीं रखी है। कलश ज्ञान का कलश है जो हमेशा सिर में धारण करके हम लोगों को चलना है। तो इसी कलश ग्रंथ में जो अनादि के 5 प्रश्न है, तू कौन अत आई क्यों करा, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की दृढ़ कर कहो बचन्ना, तू जागत है कि नींद में करके देख विचार विद सारी, या कि कहो इन जिमी के प्रकार। ऐसे 5 प्रश्न भी यहाँ पर लिखे गए हैं। इन 5 प्रश्नों का उत्तर हर प्रणामी को याद होना चाहिए कि हमें पूछा जा रहा है कि तू कौन, तो फट से हमें बताना है कि हम परम धाम की आत्मा हैं। फिर इताई क्यों करा, संसार में क्यों आए, तो हम खेल देखने के लिए आए। कहाँ है तेरा वतन, आपका वतन कहाँ है, तो दिव्य परम धाम, क्षर अक्षर से परे अक्षराति तू हमारा परम धाम है। फिर पूछा चौथा प्रश्न, नारद तो कौन कसम के, तुम्हारे मालिक कौन है, साक्षात अक्षरातीत धामधनी मेरे मालिक हैं। 5वां प्रश्न है, तू जागत है कि नींद में, जाग रहे हो या नींद में हो, तो कहना चाहिए अभी तो अज्ञान रूप की नींद में ही है, परंतु हे धनी आपने तारतम महामंत्र दे करके हमें जगाया है, इसलिए हम में अब जागृति आ चुकी है। अब हम इतहीं बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हम हुए सब काम, हम यहीं बैठे बैठे परम धाम का अनुभव कर रहे हैं। ये आपके द्वारा प्रदत्त तारतम महामंत्र से ही संभव हुआ है। और जागने के लिए इसका बड़ा रे सबन में ना कोई इसका समान, एक तेरे इसका बिना उड़ गई सब जहान। प्रेम से ही परम धाम को पाया जा सकता है। और हमारी भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति है, तो प्रेम की चर्चा, विरह की चर्चा, सुहागिनियों के लक्षण की चर्चा और भी बहुत सारी बातें कलश ग्रंथ के अंतर्गत श्री जी महाराज ने बताया। और विशेष करके कलश ग्रंथ में जागनी का जो प्रकरण है, अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोगा, 3 लीला चौथी घर के इन चारों को या में भोगा। हे ब्रह्म सृष्टि जागो, जागने में बड़ा आनंद है। जागोगे तो यहीं बैठे बैठे ब्रज का आनंद मिलेगा, रास का भी आनंद मिलेगा, जागनी का भी आनंद मिलेगा। सभी आनंद का उपभोग आप यहीं बैठे बैठे कर सकते हो। ये जागने का सुंदर प्रसंग कलश हिंदुस्तानी में उन्होंने बताया। तो इसमें कुल मिलाकर के 24 प्रकरण और 771 चौपाइयाँ हैं। उसके बाद आता है सनंद ग्रंथ। सनंद ग्रंथ का अवतरण श्री जी महाराज दिल्ली और अनूपसार में थे, उसी समय हुआ। ढूंढे सब में आराज को, सब में आराज में सब्बा, सो सब में आराज जाहिर करी, सो सब में आराज देखसी अब्बा। यहाँ से सनंद ग्रंथ प्रारंभ होता है। इस चौपाई को भूमिका के रूप में रखा गया है। तो दर्शन की रात्रि को सभी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि दर्शन की रात्रि में ही सब कुछ है। और दर्शन की रात्रि प्रकट होने से सभी को पता लगेगा कि दर्शन में क्या उन्होंने देखा, क्या उन्होंने पाया। तो दर्शन तो धनी श्री देवचंद जी महाराज को भी हुआ। महामते प्राणनाथ जी भी जब मूल स्वरूप के साथ एकाकार होते तो दर्शन होते ही थे। पर हजरत मोहम्मद को भी एक बार म्याराज हुआ और उन्होंने भी दर्शन किए। और दर्शन में जो कुछ उन्होंने देखा सो कतेव धर्म ग्रंथ में उन्होंने व्याख्या करके बताया है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज इस सनंद ग्रंथ में कहते हैं कि सबकी बोली अलग अलग है, और कोई हिंदी में बोल रहा है, कोई उर्दू में बोल रहा है, कोई फारसी में बोल रहा है, कोई अरबी में बोल रहा है, कोई संस्कृत में बोल रहा है, कोई ब्रज भाषा में बोल रहा है, कोई गुजराती में बोल रहा है, कोई सिंधी में बोल रहा है, तो कोई बुंदेली भाषा में बोल रहा है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि सबको प्यारी अपनी जो है कुल की भाख, अब कहूँ भाषा में कि न कि या में भाषा तो कई लाख। संसार में कई लाख भाषाएं हैं और हर एक को अपनी भाषा प्यारी है। तो श्री जी कहते हैं मैं कौन सी भाषा का प्रयोग करूं। जिस प्रांत में जाता हूं, जिस राज्य में जाता हूं, वहाँ अलग अलग भाषाएं चल रही है, तो कौन सी भाषा और किन शब्दों को मैं प्रयोग करूं। फिर स्वयं बताते हैं बिना हिसाबे बोलिया मिने सकल जहान,
सबको सुगम जान के कहूँगे हिंदुस्तान। कहते हैं दुनिया में तो बेहिसाब बोलियां हैं, बेहिसाब भाषाएं हैं, परंतु सबके लिए सरल हो उसके लिए मैं हिंदुस्तानी भाषा में, जिसे हिंदुस्तान या हिंदुस्तान कहिए, हिंदी भाषा में श्री प्राणनाथ जी महाराज वाणी व्यक्त कर रहे हैं। और कहते हैं बड़ी भाषा यही भली जो सब में जाहिर करने पाक सबन को अंतर माए बाहिरा। ये सबसे बड़ी भाषा है और इसमें वाणी जाहिर करना आसान हो जाता है। ये भाषा सबको पवित्र करने वाली है, अंतर बाहर से ये भाषा सबको पवित्र करेगी। प्राणनाथ जी ने 300 साल पहले हिंदी भाषा की महिमा गाई और आज हिंदी भाषा एक विश्व भाषा के रूप में प्रचलित होती जा रही है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व के सारे देश में जा कर के हिंदी में भाषण करके आते हैं तो विश्व के सारे लोग भी हिंदी समझने के लिए कोशिश करते हैं और हिंदी भाषा विश्व भाषा के रूप में प्रचलित हो रही है। इसके भविष्यवाणी प्राणनाथ जी ने 300 साल पहले ही कर दी थी, जो सनंद की चौपाइयों से हमें पता लगता है। प्राणनाथ जी ने सनंद ग्रंथ में 30 चौपाइयों में अरबी भाषा में भी परम धाम की बातें उन्होंने प्रकट की है और एक प्रकरण उन्होंने सिंधी भाषा में भी प्रकट किया है। पर प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं वेश भाषा जिन रचो रचियो मायने असल्ला। कहते हैं दुनिया में अनेक वेश बना करके अनेक भाषा बोल करके भी आप राज्य से नहीं जुड़ सके, परम धाम की भक्ति से नहीं जुड़ सके तो वेश और भाषा का क्या काम। इसलिए अपने दिल को सजाओ, दिल को परम धाम बनाओ, ऐसे परम धाम रूपी दिल में ही राज्य पधारेंगे। फिर प्राणनाथ जी ने सनंद में भली बुरी किनकी नहीं डरता रहे सुहान, सोहबत खूनी की ना करे याद न मुसलमान। सच्चा मुस्लिम कैसे होना चाहिए, उसकी रहनी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में उनका ही राज चल रहा था, मुगल साम्राज्य चल रहा था, औरंगजेब का शासन था। इसीलिए सच्चा इस्लामी बनने के लिए क्या करना चाहिए उसकी भी परिभाषा लिखी और सच्चा हिंदू बनने के लिए, सच्चा ब्रह्म सृष्टि बनने के लिए क्या होना चाहिए उसमें लक्षण, ये भी प्राणनाथ जी ने सनंद ग्रंथ में बता दिया। प्राणनाथ जी महाराज ब्रह्म सृष्टि या सच्चा हिंदू का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि उनके रहने आचरण विचार किस प्रकार का होना चाहिए। रहवे निर्गुण होए के आहार वे निर्गुण, साफ दिल सुहागिन कभौ न दुखावे किन्ना। सच्चे ब्रह्म सृष्टि को निर्गुण अवस्था में रहना चाहिए, उनका आहार भी निर्गुण होना चाहिए, व्यवहार भी निर्गुण होना चाहिए, उनका दिल साफ होना चाहिए और कभी किसी को दूसरे को दिल दुखाने वाली बात करनी नहीं चाहिए। ये ब्रह्म सृष्टि का खास लक्षण है, इसको हम लोग जरूर समझें, दिल में धारण करें। तो इस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी महाराज सनंद में छोटी पथरी बड़ी पथरी, फिर कहते हैं कि विश्व धर्म की स्थापना हो जाए, सब धर्मों में एकता आ जाए। इसके लिए भी प्राणनाथ जी ने सनंद में बहुत कुछ खोजी की है और खोजी करने के बाद वेद और कतेब में जो समानता की बातें उन्हें मिली वो भी चौपाइयों में उन्होंने आबद्ध किया। और प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं जुदे जुदे नामे गावहीं, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक। परमात्मा को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है और परमात्मा को पाने के लिए अनेक अनेक संप्रदाय में वेश भी अलग अलग धारण किया जाता है। पर कहते हैं आपस में लड़ो मत, क्योंकि मालिक सबके एक हैं, स्वामी सबके एक हैं। अनेक नाम से उनको पुकारा जाता है पर परमात्मा अनेक नहीं है, परमात्मा तो एक ही हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक ही हैं, पुरुषोत्तम एक ही हैं। उनको समझाने के लिए कोई कुछ कहता है, पर प्राणनाथ जी कहते हैं सोई खुदा सोई ब्रह्मा। जिसे इस्लाम परंपरा में खुदा कहा जाता है, हिंदू परंपरा में उसी को ब्रह्म करके कहा जाता है और ईसाई परंपरा में उसी को गॉड ऑलमाइटी करके कहा जाता है, यहूदी परंपरा में जेहोवा करके कहा जाता है। परंतु ब्रह्म एक है, मालिक एक है, स्वामी एक है, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव है नहीं। तो इस प्रकार से सनंद ग्रंथ विशेष करके इस्लाम परंपरा के भक्तों को समझाने के लिए श्री जी ने प्रकट किया। पर इसमें इतना सुंदर ज्ञान है कि सारे विश्व के लोग
इसको पढ़ेंगे तो सभी को ज्ञान होगा, सभी मोक्ष पद को पाएंगे, परम पद को पाएंगे। प्राणनाथ जी ने कलश हिंदुस्तानी के 12 प्रकरण को सनंद में उतारा और 30 प्रकरण सनंद में उन्होंने उतारा। इस प्रकार से कुल 42 प्रकरण हैं और 1691 चौपाई में सनंद ग्रंथ पूरा होता है। तो इस प्रकार से आज जो ब्रह्म मुनि पढ़ रहे हैं 51 पारायण महामती प्राणनाथ प्राकट्य महोत्सव के अवसर पर जो पारायण का पाठ चल रहा है, इसमें आज का पाठ प्रकाश हिंदुस्तानी, कलश हिंदुस्तानी और सनंद होने के कारण तीनों ग्रंथ का सार मैंने थोड़े शब्दों में ही आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। हम लोग सब श्री प्राणनाथ प्राकट्य महोत्सव पर सम्मिलित हो रहे हैं बधाइयाँ गाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए। तो ऐसे आज से 406 वर्ष पूर्व केशव ठक्कर के यहाँ धनबाई माता के यहाँ साक्षात धामधनी का प्रकटन हुआ। संवत 1675 आसो बदी 14 नाम प्रथम जाम और 12 रवि प्रगटे धनी श्री धाम। तो 1675 असोज का महीना कृष्ण पक्ष और 14 की तिथि। फिर कहते हैं कि प्रथम प्रहर में रविवार के दिन साक्षात धामधनी ही प्राणनाथ प्यारे के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये महोत्सव हम लोग धूमधाम से मनाएंगे और 7 दिवसीय इस कार्यक्रम को भी सांगोपांग विधि से हम लोग सफल करेंगे जय जयकार के साथ। तो अभी यहीं आज की चर्चा को सारांश को विराम दे रहे हैं। हमारे संगीतकार वृंद बैठे हैं, तो पिया तुम वो तैसी गायन करें, उसके बाद फिर बधाइयाँ शुरू होंगी। तो हमारे हर्षद भाई और जो भी संगीतकार वहाँ पर विराजे हुए हैं, कृपया आप लोग प्रिया तुम तैसी का गायन शुरू करेंगे जय जयकार के पश्चात। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल के, श्री धाम के धनी की, श्री सद्गुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, सर्व सुंदर साथ की, श्री प्राणनाथ प्राकट्य महोत्सव के प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं, पिया जो कोई दूसरा हो जी। सब विध वाला जी सामरत, दिन रैन जाए रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूं नी के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो तुम जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो, ऐती अर्ज करूं दुल्हीन जी। ऐती अर्ज में तो करूं, पिया बीच पड़ी अंतराय जी।
सो अंतराय आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाय जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता दाम धनी मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर वारी अंगना बल बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। ओ मेरा तलप तलप जाए जीव जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे। अब बताइए कौन सी वाणी गाओ, कौन सी वाणी गाई जाए। वालो आयते अति घने थाए आनंद माए अति हो जाए। 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 धरनी न लागे पाए वालो धरनी न लागे पाए। वालो धरनी न लागे पाए। वालो धरनी न लागे पाए। भूषण स्वर सुहावना रे। भूषण स्वर सुहावना रे। भूषण स्वर सुहावना रे। भूषण स्वर सुहावना। मुख वाणी से बोले रसाल। 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 ईश्वर ने जारे श्रवणा दीजे। ईश्वर ने जाने श्रवणा दीजे। ईश्वर ने जारे श्रवणा दीजे। ईश्वर ने जारे श्रवणा दीजे। आड़ो नावे पंपाल तारे आड़ो न आवे पंपाल। साथ सकल मारा वाला पासे आव्या। साथ सकल मारा वाला पासे आव्यो। साथ सकल मारा वाला पासे आव्या। साथ सकल मारा वाला पासे आव्या। मणियाणी उल्लास वालो। मणियाणी उल्लास। वालो मणियाणी उल्लास। हे वालो मणियाणी उल्लास रे। विविध फेरे वाला जिसोरमवा। जे फेरे वाला जी सुरमवा। विविध फेरे वाला
जय फेरे वाला जी सुरमवा ચિતમાં નથી માયાનો માયાનો પાસ બીજો ચિતમાં નથી માયાનો પાસ રસ ભરે રંગવાલા જી સુરમવા રસ ભર રંગવાલા જી સુરમવા રસ ભરે રંગવાલા જી સુરમવા ઓછે રંગે અંગ નમાય વાલો ઉછ રંગ અંગના માય રે વાલો ઓછે રંગે અંગ નમાય વાલો ઉછ રંગ અંગના માય રે રસાવતી બાઈ કહે દામના સાથને ઇન્દ્રાવતી બાઈ કહે ધામના સાથને ઇન્દ્રાવતી બાઈ કહે દામના સાથને ઇન્દ્રાવતી બાઈ કહે ધામના સાથ હું તો લડી લંબી લાગુ પાય રે હું તો નમી નમી લાગુ પાય રે રસ ભરે રંગવાલા જી સોરમવા રસ ભર રંગવાલા જી રસ ભરે રંગવાલા જી સોરમવા રસ ભર રસ ભરે રંગવાલા જી સોરમવા રસ ભરે રંગવાલા જી રસ રંગે અંગ નમાય વાલો ઉચ્ચ રંગે અંગ નમાય વાલો ઉચ્ચ રંગે અંગ નમાય વાલો ઉચ્ચ રંગે અંગ નમાય ઇન્દ્રાવતી બાઈ કહે ધામના સાથને 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 નમી નમી લાગુ પાય વાલો નમી નમી લાગુ પાય વાલો નમી નમી લાગુ ન પાય વાલો નમી નમી લાગુ પાય રસ ભરે રંગવાલા જી તો રમવા રસ ભરે રંગવાલા રસ ભરે રંગવાલા જી તો રમવા રસ ભરે રંગવાલા જી તો રમવા ઓછે રંગે અંગ નમાય વાલો ઉચ્ચ રંગ અંગના માય ઇન્દ્રાવતી બાઈ કહે ધામના સાથને ઇન્દ્રાવતી બાઈ કહે કહે ધામના સાથને યમુવતી બાઈ કહે ધામના સાથને ઇન્દ્રાવતી બાઈ કહે ધામના હું સાથને તો નમી નમી લાગુ પાય હું તો નમી નમી લાગુ પાય રસ ભરે રંગવાલા જી સુરમવા રસ ભરે રંગવાલા રસ ભર રંગવાલા જી સુરમવા વાલો ઉચ્ચ રંગ અંગના માય ઇન્દ્રાવતી બાઈ કહે ધામના સાથને 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 હું નમી નમી લાગુ પાય નમી નમી લાગુ પાય રસ ભરે રંગવાલા જી તો રમવા રસ ભર રંગવાલા જી સુરમવા રસ ભરે રંગવાલા જી તો રમવા રસ ભર રંગવાલા જી સુરમવા ઉચ્ચ રંગ અંગના માય વાલા ઉચ્ચ રંગ અંગના માય રે રામના સાથને
बाई कहे धाम न साथ में नमी नमी लागो वालो नमी नमी वालो नमी नमी लागो वालो नमी नमी लागो वालो नमी नमी वालो नमी नमी लागो प्राणनाथ प्यारे की प्राणनाथ प्यारे की प्राणनाथ की प्राणनाथ प्यारे की प्राणनाथ प्यारे की जय हो। केशवराय के घर पूर्ण ब्रह्म आए 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 सखी पूर्ण ब्रह्म आए पूर्ण ब्रह्म आए जय हो। केशवराय के घर पूर्ण ब्रह्म आए केशवराय के पूर्ण ब्रह्म आए पूर्ण ब्रह्म आए सखी पूर्ण ब्रह्म आए पूर्ण ब्रह्म आए। धन्य बाई माता ने गोद खिलाए धन्य बाई माता ने धन्य बाई माता ने गोद खिलाए धन्य बाई माता ने गोद खिलाए केशवराय के घर पूर्ण ब्रह्म आए केशवराय के पूर्ण ब्रह्म आए सखी पूर्ण ब्रह्म आए पूर्ण ब्रह्म केशवराय के घर पूर्ण ब्रह्म आए केशवराय के पूर्ण ब्रह्म आए सखी पूर्ण ब्रह्म आए पूर्ण ब्रह्म आए। धन्य बाई माता ने गोद खिलाए धन्य बाई माता सभी बोलिए धन्य बाई माता ने गोद खिलाए धन्य बाई माता केशवराय के घर पूर्ण ब्रह्म आए केशवराय के घर पूर्ण ब्रह्म आए सखी पूर्ण ब्रह्म आए पूर्ण ब्रह्म आए सखी पूर्ण ब्रह्म आए। और धन्य बाई माता ने गोद खिलाए धन्य बाई माता धन्य बाई माता ने गोद खिलाए धन्य बाई माता भजले मन राज राज प्राणनाथ प्यारे भजले मन राज राज प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे की श्री प्राणनाथ प्यारे की। आज बधाई केशवराय घर आज बधाई केशवराय घर आज सुंदर शोभाने अरे अरे उदे अरे हाँ वालो उदे सुंदर शोभान सजनी रे आज बधाई केशवराय डर लोकी को तिमर उड़ायो डर लोकी को तिमर उड़ायो डर आयो अद्भुत ज्ञान करो अरे अरे अद्भुत अरे हाँ वाला अद्भुत
धन धन नौतन पूरी नगरी धन 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 पूरी नगरी धन 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 नो धन पूरी नगरी धन धन भादो मासे अरे अरे धन धन अरे वालो धन धन भादो मासे सजन रे आज बधाई कृष्ण पक्ष और दिवस चतुर्दशी कृष्ण पक्ष और दिवस चतुर्दशी कृष्ण पक्ष और दिवस चतुर्दशी पक्ष और दिवस पूरन पुंज प्रकाश अरे अरे पूरन पुंज अरे वालो पूरन पुंज प्रकाश सजनी रे आज बधाई केशव राय गए रविवार पैर दिन चढ़ते रविवार पैर दिन चढ़ते रविवार पहर दिन चढ़ते रविवार मोर दिन चढ़ते प्रगटे प्राण आधारे अरे अरे प्रगटे अरे हाँ वालो प्रगटे प्राण आधार सजनी रे आज बधाई के सब होवे जय जयकार बसुदा में वर्ते हो जय जयकार वसुदा में जय जयकार वर्त्यो वसुदा में जय जयकार वर्षो वसुदा में विद्याभिनंदन उत्पन्न अरे अरे विद्याभिनंदन अरे वालो विद्याभिनंदन उत्पन्न सजनी रे आज बधाई के सब राय धन 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 दाई को धन 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 बाई की को धन 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 बाई नी कोख धन 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 बाई की कोख जायो अखंड सुसबने अरे अरे जायो अरे हाँ जायो अखंड सुसबने सजनी रे आज बधाई के सब आए त्रिलोकन करत है सखियाँ 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 अति सुख उपजे ओ माने अरे अरे अति सुख अरे
सजनी रे आज बधाई केशव दसनी से घर में बे नहीं मन में दसमी से कर से वह नहीं मन में दसनी से घर में है नहीं मन में दसमी से जैसे वह नहीं मन में ओ मांगे अंगना पाए हरे हरे ओ मांगे अरे हाँ वालो ओ मांगे अंगना माए सजनी रे आज बधाई केशव कुम केशर और अर्घ जा और अर्घ जा कुम केशर और अर्घ जा कुम केशर और अर्घ जा अबीर गुलाल ओढ़ाए हरे हरे अबीर अरे ओ वालो अबीर गुलाल ओढ़ाए सजनी रे आज बधाई केशव अरे अरस परस छिड़कावत अरस परस छिड़कत छिड़कावत सुगंध सरस लगाए अरे अरे सुगंध अरे हाँ वालो सुगंध सरस लगाए सजनी रे आज बधाई के शबराए सुनिए गान करते आली जाऊं दिशते 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 पाजत्र अनंत बधाई अरे अरे बाजत अरे हाँ वाले गावत अनंत बधाई सजनी रे आज प्रगट भये श्रीमती केशव घर प्रगट भये मामती केशव घर प्रगट भये मामती केशव घर प्रगट भये मामती केशव करे अंगना बले बले जाए अरे अरे अंगना अरे भलो अंगना बले बले जाए सजनी रे आज बधाई केशव गए प्रगट भये मामती केशव प्रगट भये मामती केशव घर अंगना बलि बलि जाए अरे अरे अंगना बलि अरे हाँ अंगना बलि बलि जाए सजनी रे आज बधाई के बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। हमारे बीच युग पुरुष परम श्रद्धेय श्री श्री 108 परमहंस महाराज सदानंद जी महाराज पधारे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत। ऐसा शुभ अवसर कभी कभी मिलता है तो सभी नाचेंगे गाएंगे। उससे पहले मैं गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि सुंदर साथ को संबोधित करते हुए बधाई दें।
धाम के धनी की जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो निजानंद स्वामी की जय प्राणनाथ प्यारे की जय भाई जो महारानी की जय हरछत्र साल की जय तीनों पूरी धाम की जय सदगुरुदेव महाराज की जय गो माता की जय गो परि भगवान की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे कृष्णचंद्र की जय हो अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे गुरवे नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नाये वयं नुमः मूकं करोति वाचालं पंगुलं यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद नंद माधवम् प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम तेज कुमरी श्यामा जुगल पल पल करो प्रणाम प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलते जहाज मैं आधीन करनी नहीं बाह जय की लाज मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकार मंगल सुंदर साथ मंगल धाम उजाड़ गुरु को कीजय बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीट न जाने भ्रंग को गुरु करते आप समान करते आप हे समान प्राणा प्यारे की जय हो मंगल धाम कालिम्पोंग से पधारी अंतर्राष्ट्रीय संत पूरे विश्व में महामती प्राणनाथ जी की जयंती प्रारंभ करवाने वाले वाणी भीतक के शरद प्रवक्ता श्री श्री 108 गुरु जी महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी, अन्य संत महात्मा गुरुजन, ब्रह्म मुनि, शारदा बहन, अन्य विदुषी पुजारी जी, राज श्यामा जी के अति लाडले प्यारे सुंदर साथ जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज पूरे विश्व में खुशियों की बाढ़ छाई हुई है। क्यों? हिंदू धर्म के रक्षक परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी के साक्षात अवतरण का 406वां प्रगट उत्सव आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर धर्म सभा के सभी पदाधिकारी सुंदर साथ को लख लख बधाई है। ये हर साल लगभग आयोजन होता है और लगभग ये पारायण भी इसी प्रकार से होते हैं। मुझे प्रथम बार सौभाग्य मिला है, प्रथम बार दिल्ली में आज के रहने पर, क्योंकि मैं तो रमता जोगी हूँ, शराब लगा हुआ है, ये दूसरा है। अब 4 जगह और प्राणनाथ जयंती मनाना है आज रात के 12:15 बजे तक। ये सौभाग्य मेरा इस बार आज से 405 साल में, जब हिंदू धर्म महान संकट में था और अनेकों पंथ संप्रदाय में बटा हुआ था, आपस में झगड़ा कर रही थी, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर त्राही त्राही मची हुई थी, तो निजानंद स्वामी के प्रमुख शिष्य 313 जागनी में प्रमुख जागनी वजीर आजम केसराई धनबाई के सौभाग्य प्राप्त हुआ इनको
गोद में खिलाने का 405 साल पहले मनाया था अपन यहीं दिल्ली वालों ने, सब ने मिल करके। और वास्तव में पूरे विश्व में यहाँ की प्राणनाथ जयंती की महिमा भारी हुई थी। और अभी जो हुआ है उसका भी बहुत अच्छा है। सभी दिल्ली के सुंदर साथ को, सभी के जितने मंदिर हैं सब हम अलग नहीं है, हम सारे के सारे एक हैं। इसलिए हमने भी अपने सुंदर से अनुरोध किया था कि इस प्राणनाथ जी 5 जाति कम से 50 तो चलो मेरे साथ में। तो 51 सुंदर साथ रोहिणी मंदिर से सीधा आया है मना करके, बहुत सुंदर लगा। यदा यदा ये धर्म से गलानी भवती भारत है, अभ्युत्थान धर्म से तदा आत्मसद्धम दान जाता है, पाप अत्याचार बढ़ जाता है, तभी परम शक्ति आती है। और उन शक्ति में इस कलयुग में हमारे निष्कलंक प्राणनाथ विद्यानंद जी का अवतरण हुआ। आप सभी सुंदर साथ को, दिल्ली नहीं पूरे विश्व के सुंदर साथ को आज मामती प्राणनाथ के प्रणव दिवस की लख लख बधाई हो, बधाई हो, बधाई। क्योंकि ये लाइव जा रहा है तो पूरे विश्व में जा रहा है, और ये लाइव जा रहा है श्री कृष्ण प्रेमी मंदिर आकृति नगर से। इसकी महिमा अलग है, इस मंदिर की महिमा अलग है। क्यों? जब अंग्रेजों की कूट चाल ने, और उस कूट चाल में और भी शामिल थे, हमारे देश के 2 टुकड़े कर दिए, हमारे पंजाब का एक हाथ काट करके, और क्या बना दिया? पाकिस्तान बना दिया। लाखों लाखों हिंदुओं का कत्ल किया गया। और अब ये जो सुंदरता हकीकत नगर में है, शक्ति नगर में है, पुलबंगस में है, अन्य है, इनने जो तपस्या किया है शायद ऐसी तपस्या हमने नहीं किया हो। सब कुछ काट दिया, सब कुछ खत्म हो गया, पर तारतम वाणी को छुपा करके ले आए, जैसे माँ अपने बच्चे को। और जो क्यों कहा, यहीं आकर के ही लगा था किंग्सवे कैंप में आपका सहारा। यदि भारत सरकार ने मदद किया, पर जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं की। क्यों? मस्जिदें खाली पड़ी थी, पर महात्मा गांधी ऐलान का मस्जिद में कोई हिंदू नहीं बैठेगा। हमारे मंदिरों में बाबा दयाराम साहब का गुरु दरबार मलकान में, वहाँ लाखों मुसलमान रहे, पर यहाँ किसी मस्जिद में हम सड़ते रहे, हम गलते रहे, भीगते रहे, पर मंदिर मस्जिदें खाली रही। तो ज़्यादा तो अच्छा नहीं होगा, लाइव जा रहे हैं, परंतु ये होना नहीं चाहिए था। पर आप सुंदर साथ में थे 0 और अब बन गए हीरो। लोक की दृष्टि से बने, पर पार्लो की दृष्टि से अपने धर्म में बने। अलग अलग मजहब बटे हुए थे, मामती प्रार्थना ने हरिद्वार में सबको एक मिला दिया। और वहाँ पर क्या कहा, विद्या ने बुद्ध ने अवतार की, तदभी से मैंने आरती हुई, अनेक उपाय के महामती प्राण में लगभग 1 लाख किलोमीटर महामती प्राणनाथ जी अपनी जमात को लेकर पैदल चले थे। भिक्षा के टुकड़े भी खाए थे। कहाँ? जामनगर के वजीर, और कहाँ उसमें कोई साधन तो था नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी जमात कहाँ चले, पैदल थे। औरंगजेब को समझाना चाहा, पर नहीं समझ सका। मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ का जाए, कोयला हुए ने उजला। क्या सोमन साहब ने तब महामती प्राणनाथ इसी दिल्ली से प्रस्थान किया था। लगभग 600 राजा थे गए, राजा ने मलोरे राणा, धर्म जाता कोई। कौन सा धर्म जा रहा था? कौन सा? तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, कोई आपसे पूछे कि आपका धर्म क्या है, क्या बोलोगे? लगभग बोलते प्रणामी धर्म। गर्व से कहना हम हिंदू हैं। हिंदू धर्म एक महान समुद्र है, बाकी सब हैं। पहले हम हिंदू हैं, उसके बाद प्रणामी हैं, उसके बाद आर्य समाजी, उसके बाद सिख हैं, उसके बाद जैन हैं। पर क्यों हिंदू ही नहीं रहेंगे तो प्रणामी कहाँ से रहेंगे? बेड़ा उठाया कौन? शाकुंतल भाई की ब्रह्म आत्मा 76 साल ने, और उनको जैसे दिया
और क्या दिया? तलवार हाथ में दिया। क्या दिया? तलवार दिया। और तो कुछ नहीं दिया ना। फूल नहीं दिए, वो तो पहले उड़ाया है। तो तलवार हाथ में दिया तो हमारा क्या करता बनता फिर? हमारे हाथ तलवार कहाँ है? तो हिंदू धर्म को बचाना तलवार तो रखना ही पड़ेगा। जब हमारे गुरु ने अपने शिष्य को तलवार दिया है तो उनको नहीं 70 साल में, आप सब 70 साल हो और आप सब बहनें हो, खूब लड़ी मर्दानी है तो रानी हो, तो तलवार तो होना चाहिए। सनातन धर्म वाले पूजा करते, करना भी चाहिए। दुर्गा की प्रश्न शुरू हो जाएगी। पर मैं कहता दुर्गा की नकली पूजा क्यों कर रहे हो? असली पूजा करो। दुर्गा के हाथ में तलवार है तो आप भी तलवार रखो। मेरे भाई लोग सनातन वाले भगवान शिव की पूजा करते, करना चाहिए, परंतु नकली पूजा क्यों कर रहे हो? शिव के हाथ में त्रिशूल है किसी का त्रिशूल? अब त्रिशूल की जरूरत है। बोल बम से काम बन जाता तो कभी भी हमारा कौन सा मंदिर नहीं टूटता। बोल बम से राम राम करने से मन बच जाता तो राम मंदिर कभी नहीं टूटता और वहाँ बावली मस्जिद नहीं बनती। राम के भक्तों कम से कम धनुष्मान तो उठा लो। और रामदूत हनुमान के भक्तों, सनातनी से बोल रहा हूँ, अरे हनुमान क्या बोल रहे हो? हनुमान की गदा तो रखो कम से कम। नहीं रखोगे। और एक नारा क्या दिया आजकल कर रहे हैं? क्या बोल रहे हो? हम दो हमारे, क्या बोलते हो? हम दो हमारे दो। और मुसलमान क्या बोलते हैं? हम 10 हमारी 40। 10 शादी करता है, 4 पैदा किए 40, तो उनकी संख्या होगी 3 अरब हो जाएगी, 300 करोड़। तुम्हारी हो जाएगी 30 करोड़। आपको मार कर पूजा बना दिया जाए। मेरा अनुरोध है। अलग नारा एक और दे रहा हूँ, हम 2 हमारे 4। मैं प्राणनाथ की बात बोलूं, हम तो हमारे 4 क्यों? पहला पुत्र जाएगा सेना में, जो आप सोओगे और आपका पुत्र आपकी रक्षा करेगा। दूसरा पुत्र जाएगा IAS IPS और डॉक्टर। तीसरा जाएगा आपके पास रहेगा जो काम करे। और चौथा हमारे पास आएगा, वो बनेगा प्राणनाथ छत्रसाल और गुरु गोविंद सिंह, और बनेगा शिवाजी और छत्रसाल। तब हिंदू धर्म की रक्षा होगी। बाकी नारे कितने लगा लो, उन नारों से धर्म की रक्षा में। यही आज का संदेश है। आज प्रकरण दिवस है छोटा सा। एक किसी ने, मेरे चाचा श्री कवि थे, उनको टाइम नहीं दिया जाता था आंसू कवि मिनटों में। उसने कहा दिला दो टाइम 1 भजन का। दिलाया, 1 भजन लगा दिया 2 घंटा। तो बधाई कर, मैं सोचे 2 घंटा लगे। क्योंकि मैं तो 10 मिनट के लिए आया था ना, और लेट क्यों आया था? सब काम भूलेगा। चलो कोई बात नहीं। कैसी बंसरी कैसी बंसरी मधुर बजाय, मैं तो दूर से दौड़ी आय। कैसी बंसरी मधुर बजाय, मैं तो दूर से दौड़ी आय। प्राणनाथ प्रगटाय, सखी मंगल प्रभाव सखी प्राणनाथ प्रगटाय, सखी मंगल प्रभाव साथ मिल दर्शन पाए, सखी मंगल बधावा गावे। सब साथ मिल दर्शन पाए, सखी मंगल बधावा आश्विन कृष्ण पक्ष की 14, आश्विन कृष्ण पक्ष की 14, आश्विन कृष्ण पक्ष की 14, आश्विन कृष्ण पक्ष की 14। धन भाई को बढ़ो यश, अब आनंद अंगन समा,
सखी मंगल बधावा गान अभयानंद अंग समाए सखी प्रभावा गिरदाए श्री प्राणनाथ प्रगटाय सखी मंगल बधावा में गावे कोई प्राणनाथ प्रगटाए सखी मंगल मोतियन कलश भराए मंगल मोतियन कलश भराए मंगल मोतियन कलश भराए मंगल मोतियन कलश भराए घर द्वारे तोरण बंधवाए द्वारे तोरण बंधवाए सब हार श्रृंगार सजा मन मंगल बधावा गान सब हार प्रकार सजाए सखी मंगल बधाए धनी प्राणनाथ प्रगटा शक्ति मंगल बधावा गान प्राणनाथ प्रगटाए सखी मंगल बधाए चौदह लोक में शोर उठाए चौदह में सोए उठाए निरखर ये मुख चंद्र छटाए मुख चंद्र छटा है सब देवता फूल बरसा सखी मंगल बधावा में गान सब देवता फूल बरसा सखी मंगल बधाई धनी प्राणनाथ प्रगटा सखी मंगल बधावा गान हरि प्राणनाथ प्रगटाए सखी मंगल बधाई प्राणनाथ ब्रज रास में खेले 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 प्रेम लिए प्रीतम अलबेले प्रेम लिए प्रीतम अलबेले प्रेम लिए प्रीतम अलबेले प्रेम लिए प्रीतम अलबेले जागन राश खिला सखी मंगल बधावा में गान लीला जागन राश खिलाए सखी मंगल बधाई धनी प्राणनाथ प्रगटा सखी मंगल बधावा में गान हरि प्राणनाथ प्रगटाए सखी मंगल बधाई रंग अबीर गुलाल उड़ावे रंग अबीर गुलाल उड़ावे देवा मधुर मिठाई बनावे देवा मधुर मिठाई बनाए बड़े प्रेम से भोग लगा सखी मंगल बधावा गान बड़े प्रेम से भोग लगा सखी मंगल बधाई धनी प्राणनाथ प्रगटा सखी मंगल बधावा गान धनी प्राणनाथ प्रगटाए सखी मंगल बधाई मंगल आरती थाल सजावे मंगल आरती थाल सजाए हे मंगल आरती थाल सजावे मंगल आरती थाल सजावे राधिका सदानंद वारी वारी जावे 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 प्रेम महामती उत्सव मना सखी मंगल बधावा गान प्रेम महामती उत्सव मना सखी मंगल बधाई धनी
प्राणनाथ प्रगटा शक्ति मंगल बधावा धनी प्राणनाथ प्रगटा शक्ति मंगल धनी प्राणनाथ प्रगटा शक्ति मंगल बधावा धनी प्राणनाथ प्रगटा शक्ति मंगल बधावा सब प्रेम से भोग लगा शक्ति मंगल बधावा सब प्रेम से भोग लगा शक्ति मंगल बधावा प्राणनाथ प्यारे की प्राणनाथ प्यारे की प्राणनाथ प्यारे की साथ में देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का हो जी देश में लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का हो जी इस झंडे को हाथ में लेकर देवचंद्र जी आए धनी देवचंद्र जी आए इस झंडे को हाथ में लेकर देवचंद्र जी आए श्री देवचंद्र जी आए ओ देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का हो जी इस देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का इस झंडे को हाथ में लेकर प्राणनाथ जी आए जी आए इस झंडे को हाथ में लेकर प्राणनाथ जी आए प्राणनाथ जी आए ओ देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का मेरा प्यारा सतगुरु का हो जी देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का मेरा प्यारा झंडा सतगुरु इस झंडे को हाथ में लेकर छात्र साल इस झंडे को हाथ में लेकर छात्र साल जी आए श्री छात्र साल जी आए ओ देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का हो जी देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का मेरा प्यारा झंडा इस झंडे को हाथ में ले बाबा दयाराम जी आए श्री दयाराम जी आए इस झंडे को हाथ में लेकर दयाराम जी आए बाबा दयाराम जी आए ओ देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का हो जी ओ देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का हो जी इस झंडे को हाथ में लेकर चरणदास जी आए
को हाथ में लेकर चरण दास जी आए, चरण दास जी आए। ओ देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का हो जी, हो जी। देश देश लहराए इस झंडे को हाथ में लेकर मंगलदास जी आए, मंगलदास जी आए। इस झंडे को हाथ में लेकर मंगलदास जी आए, गुरु मंगलदास जी आए। ओ देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का हो जी, हो जी। देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का हो जी। इस झंडे का हाथ में लेकर राम रतन जी आए, श्री राम रतन जी आए। इस झंडे को हाथ में लेकर श्री राम रतन जी आए, श्री राम रतन जी आए। ओ देश देश लहराए मेरा प्यारा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का हो जी, हो जी। देश देश लहराए मेरा प्यार। इस झंडे को हाथ में ले श्री द्वारदास जी आए, श्री द्वारदास जी आए। इस झंडे को हाथ में ए श्री द्वारदास जी आए, श्री द्वारदास जी आए। ओ देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का हो जी, हो जी। इस झंडे को हाथ में ले श्री सदानंद जी आए, श्री गुरु नंद जी आए। इस झंडे को हाथ में ले श्री सदानंद जी आए, श्री सदानंद जी आए। ओ इस झंडे को हाथ में ले श्री मोहन प्रभु जी आए, श्री मोहन गुरु जी आए। इस झंडे को हाथ में ले श्री मोहन गुरु जी आए, श्री मोहन गुरु जी आए। ओ देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का हो, प्यारा झंडा सतगुरु का हो जी, हो जी। देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का। इस झंडे को हाथ में ले सब सुंदर साथ जी आए, सब सुंदर साथ जी आए। इस झंडे को हाथ में लेकर सुंदर साथ जी आए, सब सुंदर साथ जी इस झंडे को हाथ में ले दिल्ली सुंदर साथ भी आए, सब सुंदर साथ जी आए। ओ देश झंडे को हाथ में लेकर सुंदर साथ जी आए, श्री सुंदर साथ जी आए। ओ देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का हो
जी हो जी। देश देश लहराए ओ मेरा प्यारा झंडा, सतगुरु का मेरा गुरु का हो जी। देश देश लहराए ओ मेरा प्यारा झंडा, सतगुरु का मेरा प्यारा सतगुरु का हो जी कायनात प्यारेगी, शिवकायनात प्यारेगी, जय हो सतगुरु महाराज की, जय हो सतगुरु महाराज की, जय हो श्री निजानंद स्वामी की, जय हो श्री निजानंद स्वामी की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, महाराजा छत्रसाल की, आज के उत्सव की, कान्हा जयंती की, कान्हा जयंती की, जय हो प्यारे सुंदर साथ की, प्यारे सुंदर साथ की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कांचन थाल चहुमुख दीवला, दीपक ज्योत प्रकाशी वाला, दीपक ज्योत प्रकाशी। करत आरती जियावर रानी, करत आरती श्री जियावर रानी। आनंद अंग उल्लासी, जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, श्याम नाम धनी सो। ए वाला श्याम धाम धनी सो, मंगल रसिक बदन की शोभा, निर्घंता मन मोह। सखियां निरत करे और गा, उमंग आंग अपार। हारे वाला उमंग आगे अपार। ताल मृदंग जाज यंत्र बाजे, ताल मृदंग झांझ जंतर बाजे, सखियां बोलत जय जयकार, सखियां बोलत जय जयकार। वाधा में मुक्ता फल, सखियां सिरजियावर श्याम सुहाग, वालो जियावर श्याम सुहागे। तन मन जीवन छावर कीनो, तन मन जीवन छावर कीनो। श्री महामती चरणों लागी, श्री महामती चरणों लागी। वाधा में मुक्ता फल सखी, जियावर श्याम सुहाग, वालो जियावर श्याम सुहागे। तन मन जीवन छावर कीनो, तन मन जीवन छावर कीनो। श्री महामती चरणों लागे, श्री महामती चरणों लागे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।